नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 26 और 27 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो ये जो करंट अफेयर का वीडियो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें अंत तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रिवीजन क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये जो 4 नए डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 नई तहसील हैं, ये बनाई जाएंगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। दूसरा प्रश्न है, किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये जो विधेयक है असम सरकार के द्वारा पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कांजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें। कांजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। जी हाँ, असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है? तो भारत वर्ष 2047 तक 2047 तक अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र बना लेगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में जो है किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लाइट का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? तो ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2024 तक भारत 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे देगा। 2024 याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य जो है उसने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार जो है भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने जा रही है, उड़ीसा की सरकार। और अगर आपको याद हो तो उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में बनेगा, और उड़ीसा ने ही हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर किया है। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम ने अभी टोक्यो में जो है पदक जीता है, उसी के चलते अभी उड़ीसा सरकार ने ये इनको जो है स्पॉन्सर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च जो पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? तो ये है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये नाम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे जयदीप हार्दिक। रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रॉम फार्म क्राइसिस, जयदीप हार्दिक, इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस। ये दोनों दिवस ही 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। सो गाइस, ये थे रिवीजन क्वेश्चन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये हम 23 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाते हैं? तो ये जो दिवस है हम 26 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर जो है पवनदीप राजन को किस राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कला, संस्कृति और पर्यटन का? तो पवनदीप राजन को नियुक्त किया गया उत्तराखंड जो राज्य है वहां का कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पवनदीप राजन उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य के ही हैं और इंडियन आइडल सीजन 12 के ये विनर बने हैं। अच्छा, ये इस सीजन के एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्हें विभिन्न वाद्य यंत्र बजाना आता था, तो इसी के चलते इनके टैलेंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इनको कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो राजधानी है वो है देहरादून, यहाँ की एक और राजधानी है गैरसैंण। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सिडनी, कोपेनहेगन, टोक्यो या फिर वेलिंगटन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन स्थित है डेनमार्क में, और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। अच्छा, इस जो ये लिस्ट है इसमें कोपेनहेगन तो है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में है टोरंटो,
टोरंटो, टोरंटो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। जी हाँ, तो ये रैंकिंग है, कोपेनहेगन हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर हो जाएगा टोरंटो और तीसरे नंबर पर हो जाएगा सिंगापुर। इस लिस्ट में दुनिया के 60 शहर हैं जो कि सुरक्षित शहरों के जो है उसमें स्थान दिया गया उनको, और भारत में इसके 2 शहर हैं। भारत में 48 नंबर पर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, और 50 नंबर पर है मुंबई। तो भारत के 2 शहर हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों की लिस्ट में। ठीक है, कौन कौन? नई दिल्ली हो जाएगा 48वें नंबर पर और मुंबई हो जाएगा 50 नंबर पर। ठीक है, और ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का, कोपेनहेगन है पहले नंबर पर। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, डेनमार्क स्थित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये किस राज्य की महिलाओं को दिया गया है? ये पुरस्कार पंजाब राज्य की 2 महिलाओं को दिया गया है, सॉरी पश्चिम बंगाल राज्य की 2 महिलाओं को दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जो 2 महिलाएं हैं उन्हें शिल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है दिया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये 3 है जो कि सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं हस्तशिल्प के जो दिए जाते हैं। एक तो हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, जो ये अभी दिया गया है। इसके अलावा एक पुरस्कार है शिल्प गुरु पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, और एक पुरस्कार है राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। ये 3 पुरस्कार जो है हस्तशिल्प की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं। तीनों पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, ये जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र 1967 में प्रारंभ किया गया था। और जो शिल्प गुरु पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है वर्ष 2002 में ये स्थापित किया गया था। तो ये सारे पुरस्कार जो हैं हस्तशिल्प पुनरुत्थान के लिए दिए जाते हैं। और जो शिल्प गुरु पुरस्कार ये स्पेशली हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती के अवसर पर वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये निर्माण जो पुरस्कार है। और याद रखना है पश्चिम बंगाल की 2 महिलाएं हैं जिनको दिया गया है, किस लिए? मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चकमा संगठनों ने किस राज्य के से जो है चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो ये जो है ये विरोध कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चकमा संगठन जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं और अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया गया है। ये जातीय लोग हैं जो कि चटगांव जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ये रहते हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। दरअसल जो चकमा है ये कौन है? ये बौद्ध है एक तरीके से, और चकमा के अलावा जो हाजोंग हो जाएंगे ये हिंदू हैं। ठीक है, तो ये लोग पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में विरोध किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये जो अभियान है ये है सुजलम अभियान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सुजलम अभियान। तो सुजलम अभियान अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और किस लिए? आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसी के उपलक्ष्य में। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियां जैसे कि 10 लाख 100 गड्ढों का निर्माण किया जाना या फिर अन्य ग्रे वाटर जो प्रबंधन गतिविधियां होती हैं उन सबको इसके माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से अधिक गांवों तक मतलब पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे गांव को ओडीएफ प्लस गांव में भी परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो अभियान है आगामी 100 दिन के लिए संचालित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है सुजलम अभियान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा ये किस शहर में आयोजित होगा? तो ये जो है ये आयोजन जो है इस कार्यक्रम का किया जाने वाला है नई दिल्ली शहर में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे? तो कितने व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं दूसरे चरण में? और ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 20 लाख लोगों को मिलेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए किस मिशन जो है एक मिशन चलाया, तो उस मिशन का नाम क्या है? क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन देवी शक्ति या फिर ऑपरेशन समुद्र शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये जो मिशन है अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान से निकाला है तो बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगानी। अफगानिस्तान में बोली जाती है पश्तो भाषा। ठीक है, याद रखना है इतनी जानकारी आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे,
कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी कवर कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये योजना है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहन टेलर को ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम का नियुक्त किया गया है कोच। अगला प्रश्न है, मरियप्पन क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वजवाहक बने? तो भारत का जो ध्वजवाहक है वो कौन बना मरियप्पन क्वारंटीन में? तो ये बने हैं टेकचंद जी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंडर 90 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो ये मयंक रावत को चुना गया है। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आपका जो कल प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर था क्लीन सिटी ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप था क्लीन सिटी ऐप। ऑप्शन ए सही उत्तर था। और आज के लिए आपका प्रश्न है, एमवे इंडिया ने किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन से आपके मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, बन्ना कटारिया या फिर रानी रामपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। आप सभी आंसर जरूर करें। और गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी नया वीडियो चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।